नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इकोज ऑफ डिपार्टेड सोल्स की दो रोंगटे खड़े कर देने वाली लेकिन बेहद भावुक कहानियों की। आखिरी कॉल और बारिश वाला वादा। जिंदगी, मौत और वो वादे जो कभी पूरे नहीं हो पाए। इन्हीं सब पर है आज की हमारी ये चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरी लाइन से। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लोग खत्म हो जाते हैं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही आज की हमारी पूरी चर्चा की जान है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस अधूरेपन और उस दर्द को दिखाता है जो मौत के बाद भी कहीं न कहीं जिंदा रहता है। जरा सोचिए, जब कोई अपना अचानक से चला जाए तो उस अधूरे प्यार का आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं पहली कहानी इस बारे में क्या कहती है। तो हमारी पहली कहानी है आखिरी कॉल, आधी रात का रहस्य। ये कहानी हमें सीधे एक बहुत ही डरावनी और इमोशनल सिचुएशन में ले जाती है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 11 बज रहे हैं। रिया अपने कमरे में बिल्कुल अकेली है। हर तरफ एकदम सन्नाटा है, बिल्कुल एक आम सी रात की तरह। लेकिन हम सबको पता है ना, कि अक्सर ऐसे ही सन्नाटे में सबसे अजीब चीजें होती हैं। और यहीं पर एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। अचानक फोन की घंटी बजती है। इतनी रात को आखिर कौन कॉल कर रहा है? ये सिर्फ रिया के दिमाग में नहीं आता, बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। एकदम से एक अजीब सा सस्पेंस बन जाता है। और फिर जब रिया फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो सच में सब कुछ बदल देती है। क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कबीर है। वही कबीर जो आज से ठीक 2 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गया था। अब कबीर का कहना है कि वो कभी गया ही नहीं था, बस उसे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। ये बात सुनने में कितनी भारी लगती है। इन सब के बीच रिया अपना दर्द छुपा नहीं पाती और कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है, आज भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कबीर की आवाज अचानक बहुत भारी हो जाती है और वो कहता है, अगर वापस आ सकता तो क्या कभी जाता? मतलब वो अपनी मर्जी से दूर नहीं गया था। और फिर सामने आता है वो डरावना और दिल तोड़ देने वाला सच। कबीर कहता है, मैं उस रात बचा ही नहीं था। जब रिया उसे एक्सीडेंट वाली रात की याद दिलाती है तो कबीर साफ कर देता है कि वो कोई गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो एक्सीडेंट ही उसकी आखिरी मंजिल थी। यहीं पर यह कहानी एक आम मिसिंग पर्सन वाले केस से निकलकर पूरी तरह से सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिक दुनिया में कदम रख देती है। इस कहानी का अंत होता है एक नंबर के साथ, नंबर 2। कॉल कटने के बाद रिया अपने फोन की स्क्रीन देखती है और उस पर लिखा होता है, अननोन नंबर 2 years ago डिस्कनेक्टेड। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो आवाज रिया अभी सुन रही थी वो किसी जिंदा इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा नंबर जो 2 साल पहले ही बंद हो चुका है। वहां से कॉल आना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। अब जरा एक दिलचस्प चीज पर गौर करते हैं। इस पहली कहानी में संपर्क का जो जरिया था वो एक डिजिटल भूत था, मतलब एक आवाज जो बंद फोन लाइन से आ रही थी, है ना? लेकिन अब हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ेंगे, जहां हमारा सामना एक डिजिटल नहीं बल्कि एक फिजिकल भूत से होगा। तो चलिए सिर्फ आवाज से आगे बढ़कर अब एक असली सुपरनैचुरल मुलाकात की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी कहानी है बारिश वाला वादा, बस स्टॉप पर मुलाकात। अमन और नैना की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही अधूरेपन और अलौकिक वापसी के बारे में है। बहुत तेज बारिश हो रही है। अमन एक बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। वैसे देखा जाए तो कहानियों में बारिश अक्सर पुरानी यादों, दर्द या उन भावनाओं को दिखाती है जो कहीं पीछे छूट गई हैं। और इसी तेज बारिश के बीच अतीत से कोई अमन को पुकारता है। तभी नैना अचानक अमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमन, जो अंदर से काफी नाराज था, वो ये मान लेता है कि वो उसे भूलने की बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी भुला नहीं पाया। उधर नैना बताती है कि वो उसे छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि उसे लगा था कि वो अमन की जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन अमन का जो जवाब था ना, कि वो उसे हर बार अपनाएगा क्योंकि प्यार बदलना नहीं सिखाता, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार वाकई में कितना अनकंडीशनल होता है। लेकिन बातों ही बातों में एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ आता है। अमन को याद आता है कि नैना तो हमेशा बारिश से डरती थी, तो जब वो पूछता है कि अब उससे डर क्यों नहीं लग रहा, तो नैना का जवाब होता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। बस यही वो लाइन है जहां दिमाग में घंटी बजती है कि इस मुलाकात में कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
नैना की उस रहस्यमयी बात का असली मतलब इस टाइमलाइन से समझ आता है। अतीत में ये वो रात थी जब नैना ने अमन का भविष्य बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। फिर उसी रात नैना की एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और अब वर्तमान, जब नैना बारिश में लौटकर अमन के सामने आई है। ये पूरी टाइमलाइन इस दिल तोड़ देने वाली सच्चाई को सामने लाती है कि नैना तो इतने सालों से जिंदा ही नहीं थी। कहानी अपने सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचती है जब नैना का शरीर हवा और पानी में धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसके आखिरी शब्द बस गूंजते रह जाते हैं, मैं सिर्फ अपना वादा पूरा करने आई थी कि हर बारिश में तुमसे मिलने आऊंगी। ये सीन बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला है। नैना का वापस आना किसी को डराने के लिए नहीं था, वो सिर्फ अपना एक वादा निभाने आई थी, एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी अधूरा नहीं रहा। इन दोनों कहानियों को महसूस करने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के विश्लेषणात्मक हिस्से में आते हैं। भाग 3, अमर प्रेम का विश्लेषण, मृत्यु के पार वादे। अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का अक्स लगती हैं। आखिरी कॉल में संपर्क कैसे हुआ? एक कटी हुई फोन लाइन से, जबकि बारिश वाला वादा में संपर्क एक असली फिजिकल मुलाकात के जरिए हुआ। दोनों में ही एक अधूरी इच्छा थी। कबीर उस रात मिलना चाहता था और नैना अमन की जिंदगी संवारना चाहती थी। लेकिन सबसे खास बात है इनका अंतिम संदेश। दोनों ही कहानियां ये साबित करती हैं कि प्यार इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा लंबा होता है, और जो सच्चे वादे होते हैं ना, वो मौत के बाद भी जरूर निभाए जाते हैं। इन पूरी अलौकिक घटनाओं के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है। इसे कहते हैं अनसुलझा शोक या अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ। ये वो भारीपन है जो किसी अपने के अचानक चले जाने और दिल में रह गई अनकही बातों की वजह से होता है। हमारी सोर्स के मुताबिक ये जो भूत या आत्माओं की वापसी दिखाई गई हैं, ये असल में इसी अनसुलझे शोक का एक रूपक है। ये आत्माएं इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि वो डरावनी हैं, बल्कि वो इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें और जो लोग पीछे छूट गए हैं उन दोनों को एक क्लोजर की जरूरत होती है, एक तरह की शांति की तलाश होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सुपरनैचुरल या अलौकिक चीजें यहाँ सिर्फ हॉरर के लिए इस्तेमाल नहीं हुई हैं। ये असल में इंसानी भावनाओं को दिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। कहानियों का अंत भले ही दुखद हो, लेकिन वो सच्चे प्यार की ताकत को दिखाता है। जो आत्माएं लौटी, उन्हें इस दुनिया से किसी और चीज ने नहीं, बल्कि उनके खुद के अपराधबोध और उनके अधूरे वादों ने बांध रखा था। ये सब हमारे मानवीय जुड़ाव की असली ताकत को दिखाता है। और इसी के साथ आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सच्चा प्यार सच में मौत की सीमाओं को पार कर सकता है? आखिरी कॉल और बारिश वाला वादा जैसी कहानियां हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि भले ही जीवन खत्म हो जाए, लेकिन जो भावनाएं और जो वादे पीछे छूट जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमेशा गूंजते रहते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर वीडियो ने आपको आखिर तक बांधे रखा हो तो एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला राज शायद और भी खतरनाक हो।